हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम जो है ज्योग्राफी को तह तक देखने वाले हैं। यूजीसी नेट की तैयारी हम एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से करेंगे और मेरी ये गारंटी है कि ये सिलेबस देखने के बाद, ये कोर्स देखने के बाद जो है आपका एकदम नेट क्लियर हो जाएगा और जितने भी डाउट्स हैं आपके, कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। हम जो है बहुत से ऑनलाइन कोर्स लेते हैं। उस ऑनलाइन कोर्स में हमें जो है हिंदी मीडियम कहा जाता है और लास्ट में जो है उसके अंदर का कंटेंट इंग्लिश में परोसा जाता है। जो उस समय देखने पर तो ऐसा होता है ना, हमें सब ठीक लग रहा होता है कि चलो ठीक है, बढ़िया है। लेकिन जब क्लासेस हो जाती हैं, आप रिवाइज कर रहे होते हैं उन नोट्स से, तो उतना अच्छा मैटर नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारी जो हैबिट होती है वो हमेशा हिंदी मीडियम में ही कंटेंट पढ़ने की होती है। तो हमारे सामने गलत कंटेंट हमेशा परोसा जाता है और जो ट्रांसलेटेड चीज़ें होते हैं ना, वो हमारे सामने रखी जाती हैं। बुक से डायरेक्ट लिख कर नहीं दिखाया जाता है। तो जो मैंने चीज़ें हैं वो बिल्कुल बुक से लिखी हैं। आपको एकदम फ्रेश कंटेंट मिलेगा, बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा। और जो यूजीसी नेट जो है अब बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछने लगा है क्वेश्चन, और ह्यूमन ज्योग्राफी की ओर उसका बहुत ज़्यादा झुकाव हो चुका है। और फिजिकल ज्योग्राफी को अब कम पूछ रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, शुरुआत ही फिजिकल ज्योग्राफी से पढ़ना करते हैं और बाद में आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ को जाते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी की ओर जाते हैं, लास्ट में ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। जबकि ह्यूमन ज्योग्राफी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत चीज़ें हमें लर्न करनी होती हैं। तो जब हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तो तब तक हमारे सामने जो ह्यूमन ज्योग्राफी के बहुत सारे फैक्ट आ जाते हैं सामने और हम याद नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे भौगोलिक विचारों का प्रागैतिहास। तो सबसे पहले हम भौगोलिक विचारधाराओं से शुरू करेंगे। जहाँ से भूगोल की शुरुआत हुई हम वहीं से करेंगे, फिर आगे किस प्रकार से सब्जेक्ट का विकास होता है उसी क्रम में सारे सब्जेक्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ग्रीक भूगोलविद्ता। जो ग्रीक भूगोलविद्ता है उनका योगदान हमने पढ़ना है। जो ये सिलेबस है बिल्कुल डिटेल्ड है, एक एक चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो सबसे पहले ग्रीक भूगोलविद्ताओं का योगदान। जो ग्रीक भूगोलविद्ता हैं उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं और उनके जो थॉट हैं, उन्होंने भूगोल को कैसे समझा और भूगोल से रिलेटेड क्या कंटेंट दिया है, तो ये सब देखेंगे, एक भी नहीं छोड़ना है। और कोई इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है और कोई कम इम्पोर्टेंट है ऐसा भी नहीं है। जितने भी इसके अंतर्गत रखे हैं, होमर, थेसन, एनाक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, सबको देखना है एकदम बढ़िया करके बारीकी से। और इन थॉट में जो है देखना क्या क्या होता है। एक तो है बुक देखने होते हैं कि कौन कौन से बुक उस जोग्राफर ने लिखे हैं, एक तो ये देखना है। और कुछ बुक्स का जो, अगर वैसे थॉट से रिलेटेड तो इसमें नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स के हमने सन भी याद करने होते हैं कि वो बुक किस में दिया है और उसके खंड कितने हैं, यानी कि बुक के कितने भाग हैं। प्रथम भाग है, द्वितीय भाग है, 3 है, 4 है। इस तरीके से भाग याद रखने होते हैं। और बुक का पब्लिकेशन ईयर, बुक्स के जो है पब्लिकेशन ईयर, वो बुक कब रिलीज की गई, ये सब याद करना है। तो ग्रीक के बाद आते हैं रोमन भूगोलविद्ता। ग्रीक भूगोलविद्ता के बाद रोमन आते हैं और ग्रीक और रोमन के बाद जैसे ही रोमन में लास्ट हैं टॉलमी हैं। तो टॉलमी के काल के बाद एक परिवर्तन होता है भूगोल में, वो है यूरोप में अंधकार युग आ जाता है। अब यूरोप में अंधकार युग क्यों कह रहे हैं इस टाइम पे? देखिए, इतना बढ़िया काम चल रहा था, पहले ग्रीक जोग्राफर, बहुत सारे जोग्राफर थे, फिर रोमन चल रहे थे। तो अचानक से जो है ओल्ड टेस्टामेंट जो बुक है यहूदियों की, उस बुक में जो लिखी चीज़ हुई है उसी को सर्वप्रमाण माना गया। उससे बाहर की बातें जो भी कर रहा था उसमें क्या कहा गया कि ये अधर्मी लोग हैं, ये गलत बातें करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कहने लगे थे, जिसलिए भूगोल का विकास रुक दिया गया। अब रुका तो इससे क्या हुआ, विकास हुआ नहीं, तो सभी अंधकार में जाने लगे। अंधकार जाने का मतलब यह है कि नॉलेज बिल्कुल भी नहीं बढ़ने लगी। वही घिसी पिटी चीज़ें जो यहूदी कह रहे हैं वही चल रहा था, और उसके अलावा जो भी कह रहा था उसको सजाएं दी जा रही थी या देश से निकाला जा रहा था। यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी इसमें दिए गए। तो ग्रीक जोग्राफर के बाद रोमन आए, रोमन के बाद अंधकार युग आता है, जिसका काल है 3 BC से लेकर 14 AD, यानी कि 3 बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और 14th सेंचुरी या 14वीं सदी तक। तो उसके बाद चीनी और भारतीय भूगोलविद्ताओं का योगदान है। चीनी भूगोलविद्ताओं में और भारतीय भूगोलविद्ताओं में जो है क्वेश्चन अब अलग तरीके से पूछे जाने लगे हैं। पहले तो केवल यूफुत्वान से पूछा जाता था चीनी भूगोलविद्ताओं में, अब जो है थोड़ा सा और डीप आने लगे हैं और भारतीय भूगोलविद्ताओं को भी जो है और गहराई से देखना होगा। फिर है खोजी यात्राओं और आविष्कारों का काल। किस प्रकार से खोजी यात्राएं होने लगी। बहुत से जो नाविक थे एक देश से दूसरे देश के लिए निकलने लगे, समुद्रों में यात्राएं होने लगी। तो समुद्र में यात्राओं के साथ साथ जो है, जैसे समुद्र से यात्राएं हुई तो नया भूखंड या
नया जो महाद्वीप है वहाँ लोग पहुँचने लगे। तो इन महाद्वीपों के पहुँचने के कारण भी जो है भूगोल का आदान प्रदान इधर उधर होने लगा। वहाँ की जलवायु के बारे में लोग बोलने लगे। जैसे भारत के जलवायु के बारे में एक नया शब्द गाड़ा गया अरबियों के द्वारा, मौसम शब्द जैसे ऐसी उत्पत्ति हुई। तो ऐसे बहुत से नए शब्द आए और बहुत सी यात्राएं की जिससे नई खोजबीन हुई। तो इसमें हमने ये सब पढ़ना है। फिर है जर्मन भूगोलवेत्ता। जर्मन भूगोलवेत्ताओं में जो है इन्होंने मुख्यतः वारेनियस को दिया है, कांट दिया है, हम्बोल्ट, रिटर और सेफर, हार्टसॉन ये सब दिए हैं। इसमें हार्टसॉन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, सेफर से भी पूछे गए हैं। हम्बोल्ट, कांट, वारेनियस तो इम्पोर्टेंट है ही हैं और रिटर भी पूछे जाते हैं। तो सभी भूगोलवेत्ता, कहने का मतलब ये है कि जितने भी भूगोलवेत्ता शुरू से लेकर एंड तक आएंगे सबको देखना है, किसी को छोड़ना नहीं है। और शुरुआत में ये थॉट से शुरू करने का यही उद्देश्य है कि हमें रटने हैं सारी चीज़ें। तो रटने के लिए जो है बहुत समय लगता है, एक दिन देख के नहीं होता है। तो इसीलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पहले चीज़ों को फैक्ट याद करेंगे, फिर फैक्ट करने के बाद जो है जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हैं जिनमें कॉन्सेप्ट हमें अगर क्लियर हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो जो है देखते देखते ही सब क्लियर हो जाता है। फिर है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता भी बहुत सारे हैं, इनमें देखेंगे। फिर ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं का योगदान, और साथ ही साथ इसमें ये मेंशन कर रखा है कि डार्विन का भौगोलिक विचारधारा पर प्रभाव। जो भौगोलिक विचारधाराएं हैं, अब भौगोलिक विचारधाराएं या डार्विन के द्वारा जो विचारधारा थी उसी विचारधारा को किसने आगे बढ़ाया है, कहने का मतलब ये है जो डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज इन्होंने लिखी। तो इन्होंने जो कहा था उसी बात को कौन कौन फॉलो करना चाह रहा है और किन्होंने फॉलो किया है, तो ये सब जो है यहाँ पर पढ़ना है, ऐसा हमारा सिलेबस कहता है। फिर है भारतीय भूगोल में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन, जो नया परिवर्तन हुआ है। अब दो बार भारतीय आ रखा है, एक तो भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान था और यहाँ पे भूगोल में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन कह रहा है। तो दोनों में अंतर ये है कि अभी जैसे कार्टोग्राफी का यूज होता है, थीमेटिक मैप बनते हैं और जितने भी चेंजेस हैं उन सभी परिवर्तनों को हमने पढ़ना है कि भारतीय भूगोल में किस तरीके से अब परिवर्तन आने लगा है। GIS आ गए हैं, रिमोट सेंसिंग आ गया है। तो ये सब चीज़ें देखने का काम अभी है। फिर भूगोल में प्रचलन, जैसे पृथ्वी विज्ञान, अर्थ साइंस, मानव पर्यावरण अंतर संबंध, मानव और पर्यावरण का रिलेशन किस प्रकार से है। फिर स्थानिक तथा कालिक अध्ययन, जो भूगोल है वो पृथ्वी है और पृथ्वी का जो है स्थान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन, जैसे किसी पर्टिकुलर जगह का अध्ययन करेंगे हम। और फिर कालिक, समय के अंतराल में बहुत समय होने के पश्चात किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, ये सब हम देखेंगे। फिर भूगोल में द्वैतवाद, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा ही जाता है द्वैतवाद। फिर द्वैतवाद के बाद आते हैं लास्ट भूगोल में प्रतिमानों का विकास। भूगोल में प्रतिमान, मॉडल्स, जो भूगोल की थ्योरीज हैं, जो मॉडल दिए गए हैं, जैसे वेबर का हो गया, वैसे ही विलियम मॉरिस डेविस का हो गया, पैंक के हैं, तो ये सभी मॉडल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो अभी हम भौगोलिक विचारों के इतिहास में पढ़ रहे हैं उसमें क्या कह रहा है, भूगोल में प्रतिमान का विकास, कहाँ से भूगोल में मॉडल आए और किस तरीके से इनका बाद में विकास हुआ, किस किस ने इस पर विचार दिए हैं, ये सब जानना है। उसमें कैसे शुरुआत हुई, प्रत्यक्षवाद आया, प्रत्यक्षवाद के बाद व्यवहारवाद, मानवतावाद, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, संरचनावाद और नारीवाद, फेमिनिज्म इसे कहते हैं। नारीवाद जो है आजकल का एक तो ज्वलंत टॉपिक है, जो हमेशा ही आजकल चर्चा में रहता है और 21वीं सदी का जो है ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और उत्तरा आधुनिकतावाद, जो उत्तर आधुनिकवाद है या उत्तरा आधुनिकवाद है, आधुनिकता के बाद जो आएगा इसमें देखना है। तो इस प्रकार से जो है ज्योग्राफिकल थॉट के सारे सिलेबस और जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे कवर हो जाएंगे। तो फिर से हम देखें तो क्या क्या हमने पढ़ना है, ये याद होना चाहिए हमें। सबसे पहले ग्रीक के बाद रोमन, रोमन के बाद अंधकार युग पढ़ना है हमने, जो 3 से 14 सदी तक है। चीनी और भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान, खोजी यात्राओं और आविष्कारों का काल, जर्मन भूगोलवेत्ता जिसमें वारेनियस, कांट, हम्बोल्ट, रिटर, सेफर, हार्टसॉन, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का योगदान, ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं का योगदान। फिर भारतीय परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जो भूगोल में परिवर्तन है उसको देखना है, जिसके अंतर्गत मेनली कार्टोग्राफी, थीमेटिक मानचित्र और विभिन्न परिवर्तन देखने हैं जो अभी हो रखे हैं। और भूगोल में प्रचलन, जो पृथ्वी विज्ञान है, अर्थ साइंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, मानव पर्यावरण अंतर संबंध हो गया।
स्थानिक तथा कालिक अध्ययन है और भूगोल में द्वैतवाद। तो ये सभी टॉपिक हमने इसके अंतर्गत क्लियर करने हैं और इसके बाद जो है थॉट हमारा 100% तैयार हो जाएगा, क्योंकि थॉट में बहुत अपडेट नहीं होता है, क्योंकि ये तो जो पुरानी बातें हैं उन सभी को हमने पढ़ना है। तो आगे जो अगला टॉपिक होगा वो है ग्रीक भूगोलवेताओं का योगदान। एक टॉपिक में केवल एक ही भूगोलवेताएं की जाएंगी, यानी कि एक टाइम पीरियड की। फर्स्ट में सारे ग्रीक कवर होंगे, दूसरे में रोमन, फिर अगले में अंधकार युग होगा। तो एक एक करके, एक एक टॉपिक करके, और हो सकता है जैसे ये बड़े टॉपिक हैं तो इनमें जो है 2 वीडियोस बने, तो इस तरीके से हम फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते रहिए और बने रहिए साथ।